प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होते ही चंद्रयान 3 से जुड़ गया चंद्रयान 2। चंद्रयान 3 को मिली दोहरी ताकत। चंद्रयान 2 जिंदा होकर निभाया चंद्रयान 3 का साथ। इसरो के चीफ डॉक्टर के सिवन की आंखों में टपके खुशी के आंसू। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर और चंद्रयान 2 को लेकर सबसे बड़ी और दोस्तों हैरान कर देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। इस खबर के आने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। जी हाँ, चमत्कार ही हो गया है। जहां चंद्रयान 2 का कोई नामो निशान नहीं था, चंद्रयान 2 को पूरी दुनिया भूल चुकी थी, वहीं चंद्रयान 2 ने सभी के यादों को ताजा कर दिया है। चंद्रयान 2 अभी अभी बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें, चंद्रयान 2 का चंद्रयान 3 से इस तरह जुड़ना इसरो के वैज्ञानिकों को भी हैरानी में डाल दिया है। जिस चंद्रयान 2 को पूरी दुनिया फेल समझ रही थी, अभी अभी मॉड्यूल से अलग होते ही चंद्रयान 3 से चंद्रयान 2 का सिग्नल जुड़ गया है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच गया है। चंद्रयान 3 चांद की 100 किलोमीटर वाली कक्षा में पहुंच गया है। वहीं पर मॉड्यूल से चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर अलग हो चुके हैं। चंद्रयान 3 की तरफ से इसरो को कंफर्मेशन का मैसेज भी मिल गया है। प्रोपल्सन मॉड्यूल से चंद्रयान 3 के अलग होते ही चंद्रयान 3 को बड़ी सफलता मिली ही थी कि अचानक चंद्रयान 2 ने भी इसरो को दोहरी खुशी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, अब चंद्रयान 3 का मॉड्यूल से अलग होना और चंद्रयान 2 का अचानक चंद्रयान 3 से कनेक्ट होना, ये दोस्तों दोहरी खुशी चंद्रयान 3 द्वारा इसरो को मिल गई है। बताया जा रहा है कि जैसे ही इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 की तरफ से मैसेज मिला, चंद्रयान 3 की तरफ से सिग्नल मिला, वैसे इसरो के वैज्ञानिकों में खुशी समा ही नहीं रही थी। आज का दिन इसरो के वैज्ञानिक कभी भूलेंगे ही नहीं, साथ ही साथ पूरी दुनिया भी नहीं भूलेगी, क्योंकि जहां चंद्रयान 3 एक और इतिहास रचने जा रहा था, वहीं इसरो ने एक और इतिहास रच दिया है। जी हाँ दोस्तों, 4 साल पहले चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। जैसा कि 7 सितंबर 2019 का वो दिन, जिस दिन सभी को लग गया था कि चंद्रयान 2 पूरी तरह से फेल हो गया है, क्योंकि चंद्रयान 2 से इसरो का संपर्क टूट गया था जब वो 2.1 किलोमीटर दूर था चांद से। हालांकि उसका ऑर्बिटर के साथ कुछ नहीं हुआ था, वो सही सलामत है और आज भी काम कर रहा है। लेकिन लैंडर को लेकर जो खबर आ रही थी वो सभी को दंग कर रही थी। लेकिन इसी बीच चंद्रयान 2 के लैंडर ने इतिहास रच दिया है। अब चांद के जमीन पर एक नहीं 2 लैंडर काम करेंगे। दरअसल चंद्रयान 3 का लैंडर तो चांद की जमीन पर जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पहले से मौजूद चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम लैंडर भी एक्टिव हो गया है, सिग्नल भेजना प्रारंभ कर दिया है। आपको बता दें, चंद्रयान 2 का लैंडर पहले से ही जिंदा था, बस किसी को पता नहीं था, क्योंकि उससे संपर्क इसरो का नहीं हो पा रहा था, ना ही नासा के वैज्ञानिकों का हो पा रहा था। इसके पीछे की असल वजह यह है कि धरती और चांद के बीच की दूरी जो है 3,84,400 किलोमीटर है और काफी दूर है। धरती से चंद्रयान 2 तक सिग्नल भेजना आसान काम नहीं है। इतनी काफी ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से ही जमीन से इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड स्टेशन से चंद्रयान 2 तक सिग्नल नहीं पहुंच रहा था। लेकिन जैसे ही चंद्रयान 3 चांद के करीब पहुंचा, वैसे चंद्रयान 2 एक्टिव हो गया। तो दोस्तों पूरा मामला क्या है, इसरो के वैज्ञानिकों को ये जीत, ये सफलता कैसे मिली, आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ, चंद्रयान 3 में ऐसा क्या लगा हुआ है जो इतना स्ट्रॉन्ग और मरे हुए लैंडर को जिंदा कर दिया है। तो दोस्तों पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा और फटाफट वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों आपको बता दें, इसरो की पूरी टीम टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड स्टेशन में बैठी हुई थी। पूरी टीम चंद्रयान 3 को प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग करने में लगी हुई थी। जैसे इसरो के वैज्ञानिकों ने कमांड दिया चंद्रयान 3 को, वैसे फटाफट चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो गया। अलग होते ही उसकी लैंडिंग प्रोसेस शुरू कर दी गई। जैसे ही चंद्रयान 3 प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होते हुए लैंडिंग के हाईवे पर चलना शुरू कर दिया, वैसे ही चंद्रयान 3 को एक सिग्नल मिल गया।
आपको बता दें चंद्रयान 3 को जो सिग्नल मिला वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं था। सिग्नल का जो वेव था, जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी, वो कट कट करके आ रही थी। तभी चंद्रयान 3 में लगा AI टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ने अपने सेंसर पावर को और बढ़ाया। जी हाँ, आपको बता दें चंद्रयान 3 में ऐसा सेंसर लगाया गया है कि अगर आसपास कोई लैंडर या कोई चीज मौजूद है, अगर उससे वो सिग्नल भेज रहा है तो उसको आसपास कैच करने की उसमें कैपेसिटी दी गई है। क्योंकि इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 में ये सेंसर इसलिए लगाया था एलियंस की पता करने के लिए कि अगर चांद पर कोई एलियंस सिग्नल भेज रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी कैप्चर कर लिया जाए और उसको डिकोड कर लिया जाए। इतनी कैपेसिटी चंद्रयान 3 में दिया गया है, उसकी AI टेक्नोलॉजी में दिया गया है। इसी वजह से चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 जुड़ गया, क्योंकि चंद्रयान 2 से जो सिग्नल आ रहे थे क्लियर सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसलिए तो धरती से उसका संपर्क नहीं हो पा रहा था। इतने कठिन प्रयास और इतना ज्यादा समय लगने के बाद भी इसरो चंद्रयान 2 से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था अभी तक। इसरो ने चंद्रयान 2 को ढूंढने के लिए, उसे कनेक्ट करने के लिए नासा से भी मदद मांगी थी, लेकिन नासा भी इस चीज में नाकाम हो गया था। लेकिन चंद्रयान 3 ने वो करके दिखाया है जो कोई नहीं कर पाया है। इसरो को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर चंद्रयान 3 जैसे प्रवर्तन मॉड्यूल से अलग हुआ, वैसे इतनी बड़ी कामयाबी कैसे मिल गई, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है। वहीं इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ का कहना है कि चंद्रयान 2 के चंद्रयान 3 से कनेक्ट होने से हमें जो खुशी मिली है हम उसको बयां नहीं कर सकते हैं। इतनी बड़ी खुशी है कि हम कभी सोचे ही नहीं थे कि हमें दो खुशी मिल जाएगी। दोस्तों, चंद्रयान 2 के एक्टिव होने से पूरी दुनिया खुश हो गई है, नासा भी खुश हो गया है। नासा कहना है तो ये तो एक पंथ दो काज हो गया, यानी एक तीर से दो निशाने वाली बात हो गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसरो को बधाई देते हुए कहा कि अब हमें दोहरी ताकत मिल गई है। इसरो के पास दो शक्तिशाली योद्धा अब चांद पर अपना इतिहास रचेंगे। अब चंद्रयान 3 द्वारा और चंद्रयान 2 द्वारा चांद पर जो भी चीज मौजूद है जिसकी अभी तक खोज नहीं हो पाई है, चांद के गहरे रहस्य पर से जो पर्दा अभी तक नहीं पर्दा उठा है, उसको चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 उस पर से पर्दा उठाकर इतिहास रच देंगे। चंद्रयान 2 ने लैंडिंग साइट की तस्वीर भी चंद्रयान 3 को भेजा है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 जहां लैंड कराया जाएगा उस जगह की क्लियर तस्वीर भी चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 को भेजा है। इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ का यह भी कहना है कि चंद्रयान 2 उस समय जिंदा होकर चंद्रयान 3 से जुड़ा है जब चंद्रयान 3 को किसी अदर ऑर्बिटर या अदर सैटेलाइट की जरूरत थी, बेहद जरूरत थी, क्योंकि लैंडिंग के समय आगे का रास्ता क्लियर दिखाने के लिए सैटेलाइट की मदद ली जाती है और ये तरीका चीन सबसे पहले अपनाया था। उसी को देखते हुए अदर कंट्री भी अपना रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि चीन को इस प्रोसेस से, इस तकनीक से बड़ी सफलता मिली थी। आपको बता दें, शायद आपको न पता हो, चीन दुनिया का पहला देश है जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल हो गया है। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 2 की मदद से अब चंद्रयान 3 की लैंडिंग पूरी तरह से कंफर्म हो गई है कि उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि आगे का रास्ता चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 को दिखाता जाएगा। एक एक पॉइंट, एक एक एंगल के बारे में उसे इंफॉर्मेशन देता जाएगा, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है आसानी से हो जाएगी और चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर समय से पहले उतर जाएगा। देखा जाए तो इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को चांद की जमीन पर न उतारते हुए भी साउथ पोल पर अपने लैंडर को उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। चंद्रयान 3 की तो लैंडिंग कराई जा रही है, अभी चांद पर उतरा नहीं, तो भारत दुनिया का पहला देश कैसे बन सकता है साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। तो दोस्तों, आपको बता दें, अभी हमने बताया नहीं कि चंद्रयान 2 जिंदा होकर चंद्रयान 3 से कनेक्ट हो गया है, यानी हमारा लैंडर पहले से चांद पर पहुंच चुका है। इसलिए कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 के न पहुंचने से पहले ही भारत इतिहास रच दिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। रूस के होश उड़ गए हैं, क्योंकि लूना 25 अभी चांद पर पहुंचा नहीं है, उससे पहले चंद्रयान 2 वहां जिंदा हो गया है। दोस्तों, खबर ये आ रही है कि इसरो वैज्ञानिक पहले से चंद्रयान 3 से कनेक्ट हैं और चंद्रयान 3 अब चंद्रयान 2 से कनेक्ट हो गया है, यानी एक सीरीज बन गया है, एक श्रृंखला बन गया है। इसरो चंद्रयान 3 से कनेक्ट है
और चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से कनेक्ट है। देखा जाए तो कहीं न कहीं इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान 2 से भी कनेक्ट हो गए हैं। हालांकि डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, यानी चंद्रयान 3 के माध्यम से कनेक्ट है। अब चंद्रयान 2 का सिग्नल चंद्रयान 3 को मिल रहा है और चंद्रयान 3 सिग्नल इसरो को भेज रहा है। बताया भी जा रहा है कि इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कुछ टीम को अलग करके बैठा दिया है, सिर्फ और सिर्फ चंद्रयान 2 की तरफ से जो सिग्नल मिल रहे हैं उसको डिकोड किया जाए, उस पर काम करने के लिए, और चंद्रयान 2 को कमांड देने के लिए एक्टिव कर दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है कुछ टीम को। इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान 2 को कमांड भेजा जा रहा है। कमांड ये भेजा जा रहा है कि लैंडिंग साइट का जो एरिया है उसको स्कैन किया जाए, ये पता लगाया जाए कि वहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई क्रेटर तो मौजूद नहीं है, या कोई चट्टान या पहाड़ तो मौजूद नहीं है, ताकि चंद्रयान 3 के लैंडिंग में कोई दिक्कत ना हो। कमांड मिलते ही चंद्रयान 2 ने एक पिक्चर भी भेजा है। इसरो को एक पिक्चर मिली है चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट की, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि चंद्रयान 3 को जिस जगह लैंडिंग किया जाएगा उसके बगल एक बहुत बड़ा क्रेटर है, केवल 1 मीटर का अंतर है बस। इस तस्वीर के आने के बाद इसरो वैज्ञानिक विचार विमर्श कर रहे हैं, अपने टीम के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, क्या चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट को बदल दिया जाए, क्योंकि चंद्रयान 2 द्वारा पिक्चर में ये दिखाया गया है कि चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है उसके बगल 1 मीटर की गैपिंग है बस, और एक बहुत बड़ा क्रेटर मौजूद है। अगर बैलेंस बिगड़ गया तो चंद्रयान 3 उस क्रेटर में गिर सकता है। वही लैंडिंग साइट से 50 मीटर दूर पिक्चर में दिख रहा है कि यहाँ पर जो जमीन है पूरी तरह से समतल है, ना तो कोई क्रेटर है ना तो कोई चट्टान है। अगर यहाँ उतार दिया जाए तो चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। इसलिए इसरो वैज्ञानिक विचार बना रहे हैं कि पहली लैंडिंग साइट को हटा के इस 50 किलोमीटर वाली लैंडिंग साइट को चुना जाए। जब इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने, जो एक्सपर्ट साइंटिस्ट हैं, उनका विचार लिया गया तो बहुमत ज्यादा था 50 किलोमीटर दूर लैंडिंग साइट के लिए। इसलिए अब इसरो के वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब लैंडिंग साइट पहले को चेंज करके दूसरी लैंडिंग साइट डिसाइड की गई है, पहले से 50 किलोमीटर दूर। और दोस्तों, अगर चंद्रयान 2 सही सलामत सही समय पर अगर एक्टिव होकर चंद्रयान 3 को ये मैसेज न देता तो दोस्तों आज पता न चल पाता कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट पर कितना बड़ा खतरा है। इसरो वहीं उतार देता चंद्रयान 3 को, और कोई बैलेंस अगर बिगड़ जाता तो दोस्तों चंद्रयान 3 के साथ कुछ भी हो सकता था। इसलिए चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 को बचा लिया है। कहा जा रहा है कि चंद्रयान 2 भगवान बनकर आया है चंद्रयान 3 के लिए। चंद्रयान 3 की जान को उसने पूरी तरह से बचा लिया है, इसलिए इसरो वैज्ञानिकों में और खुशी। तो दोस्तों, हम सबको ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि चंद्रयान 3 सफल हो जाए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।